हेलो फ्रेंड, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लड्डू गोपाल क्रिएशन में। तो देखिए फ्रेंड, आज मैं अस्तर वाला ब्लाउज आपको बताती हूँ। 4 टक्स वाला 36 साइज़ का ये मैंने नाप ले लिया है। मैं आपको नाप से बताती हूँ किस तरीके से हम, अगर हमारे पास ब्लाउज़ का नाप है किसी भी साइज़ का 36, 28, 40, 42 या फिर किसी भी साइज़ का हमारे पास अगर ब्लाउज़ है तो हम उससे किस तरीके से नाप के अपना ब्लाउज़ कट कर सकते हैं। ये मैंने देखिए मैं ब्लाउज़ का पीस ले लिया है और ये मैंने अस्तर लिया है। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे क्योंकि ब्लाउज़ कट करने के लिए हमें सबसे पहले अस्तर को ही कट करना पड़ता है। तो देखिए, पहले हम आपको चेस्ट बता देते हैं। हमारा 36 है तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 इंच आएगा। देखिए, हम उस तरीके से 9 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे। और अगर आपको बाजू हाफ बनानी है तो छोटी बाजू बनानी है तो आप 80 सेंटीमीटर अस्तर लीजिए, और अगर बड़ी बाजू बनानी है तो आपको 1 मीटर अस्तर लेना है। सबसे पहले हम अस्तर की ही कटिंग करेंगे। देखिए, मैंने इसे डबल करके फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से हमारा 9 इंच मेज़रमेंट है। 9 इंच हमारा तैयार होके आएगा और इसमें हमें 2 इंच प्लस करना है। तो देखिए, हमारा 11 इंच आ रहा है। अब हम लंबाई नाप लेते हैं। तो हमें देखिए इस तरीके से ब्लाउज़ को लेना है और यहाँ से हमें इसे देखिए खींच के निशान लगानी है। यहाँ पे देखिए हम कंधे पे रखेंगे इसे और इसे हमें खींच के नाप लेना है। ये देखिए, हमारा 14 इंच आ रहा है तो हमें इसमें 1 इंच प्लस करना है। हम 15 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम इस तरीके से देखिए 15 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अगर आपके ब्लाउज़ का लंबाई 13.5 इंच है तो आप 14.5 इंच करिए। 14 इंच है तो 15 इंच करिए। अगर 15 इंच है तो आप 16 इंच करिए। 1 इंच हमें प्लस करना है। ये हम बैक साइड का नाप रहे हैं। ये हमने यहाँ पे देखिए 15 इंच पे निशान लगा दिया है। हमारा 14 इंच पूरा लंबाई था ब्लाउज़ का। तैयार होके हमारा 14 इंच आया है। 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा रखे हैं, हाफ इंच नीचे बेल्ट के लिए और हाफ इंच ऊपर शोल्डर के लिए। अब हमें क्या करनी है, इस दोनों निशान को हमें इस तरीके से देखिए मिला लेना है। हम ऐसे से सीधा कर देंगे। अब हमें शोल्डर का माप लेना है। तो अगर हमारा 32 से 40 इंच तक है तो हमारा शोल्डर 5.5 इंच ही रहेगा और डीप नेक रहेगा तो उसमें 5.5 इंच हमारा शोल्डर रहेगा। अब हम नापी से आपको बता देते हैं नाप के। ये देखिए, हमें इस तरीके से इसे रखना है और रख के यहाँ पे हम माप लेंगे। ये देखिए, हमारा 5.5 इंच है। और अगर 32 से 40 इंच तक है तो हमारा शोल्डर 5.5 इंच ही रहेगा डीप नेक में। हमें इस तरीके से इसे मिला लेना है और हम करनी है, यहाँ से जितना हम शोल्डर का निशान लगाए हैं 5.5 इंच, उतना ही हम नीचे की साइड आर्म होल का भी निशान लगा लेंगे 5.5 इंच। अब हमें क्या करनी है, अगर शोल्डर हमारा हम डीप नेक बनाएंगे तो डीप नेक में हमें शोल्डर को, अगर 32 से 40 इंच तक हमारा ब्लाउज़ है तो उसमें हमें 6.25 इंच का निशान लगाना है। 6.25 इंच का मतलब हम 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे और उसी में हमें 2 पॉइंट कम कर देना है तो हमारा ये 6.25 इंच हो जाएगा। और इसे हमें इस तरीके से देखिए मिला लेना है। बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी अगर आप इस तरीके से निशान लगाएंगे तो। और इन दोनों निशान को भी हमें इस तरीके से मिला लेना है। अब हमें क्या करनी है, हमें यहाँ पे गोलाई देनी है आर्म होल पे। तो हम बैक नेक का, बैक पार्ट का हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो उसमें हमें देखिए इस तरीके से निशान लगानी है 2.25 इंच पे, 1.2 इंच पे हमें इस तरीके से निशान लगानी है। और इसमें गोलाई हमें किस तरीके से देनी है, यहाँ पे देखिए हम ऐसे यहाँ पे निशान लगाएंगे और उसके बाद इसी पे हमें फोल्ड कर लेना है मेज़रमेंट को। इसे इंच टेप को फोल्ड करके यहाँ पे हमें एक निशान लगा लेनी है और यहीं से हमें
गोलाई देनी है आर्म होल की। यहाँ से इस तरीके से देखिए, पहले हम हल्का हल्का डॉट डालेंगे, उसके बाद इसे हमें मिला लेना है। ये हम इस तरीके से गोलाई देंगे। ये हमारा बैक पार्ट का है। अब हमारा बैक पार्ट का इतना कट गया है। अब हम क्या करेंगे, गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या करनी है, 2.5 इंच पे एक निशान लगानी है और नीचे की साइड से हमारा ये पहले ये हमारा ये हमने माप को ले लिया है। अब हमें इस तरीके से देखिए, एक तो आप इस तरीके से माप सकते हैं, यहाँ से शोल्डर से हमें लेना है और यहाँ पे देखिए ये हमारा 9.5 इंच पे आ रहा है। एक तो हम इस तरीके से निशान लगा सकते हैं और दूसरा हम इस तरीके से ब्लाउज़ को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहाँ पे हमें रख लेनी है। 1/2 इंच नीचे की साइड से छोड़ के और यहाँ पे हमें देखिए एक निशान ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद उसी निशान पे हमें सीधा लगा लेना है। यहाँ पे देखिए हमें इसे मिला लेना है। इस तरीके से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे यहाँ पे हमें मिला लेना है। अब हमें गले की शेप देना है, तो उसके लिए देखिए हम यहाँ से इस तरीके से हल्का हल्का पहले निशान लगाएंगे और 1/2 इंच बाहर ले जाएंगे। हल्का सा गला हम अपना चौड़ा करेंगे, तो उसके लिए हम 1/2 इंच बाहर की साइड से निकालते हुए इसे यहाँ पे 2.5 इंच की तरफ अंदर हल्का सा करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ से हमारा 2.5 पौने 3 इंच तक का लंबाई में हमें हल्का सा अंदर की साइड से ले जाके और इसे ऐसे मिला लेना है। ये इस तरीके से, ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट का मेज़रमेंट हो गया है। अब हमें इसे कट कर लेना है। पूरा हमें निशान हमने लगा लिया है। इसे हमें इस तरीके से कट कर लेना है। ये हमने यहाँ पे देखिए कट कर लिया है। अब हमें क्या करनी है, हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है इस तरीके से। देखिए हम फ्रंट साइड के आर्म होल को निशान लगाएंगे, तो उसके लिए हमें इसे एक बार फिर से इसे सीधा कर लेना है यहाँ से। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, उसके लिए हमें देखिए यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की साइड से आके इसे निशान को ड्रॉ कर देना है इस तरीके से और हमें इस पर कट कर देना है। अब हम गले का निशान लगाएंगे, उसके लिए हमें देखिए यहाँ पे 2.5 इंच पे एक निशान लगानी है। ये हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया और नीचे की साइड से भी हमें 2.5 इंच पे ही निशान यहाँ पे लगानी है इस तरीके से। और नीचे की साइड हम नॉर्मली गले का हमारी लंबाई जो होता है वो 6 इंच होता है, तो हम यहाँ पे 6 इंच का निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे ताकि हमारा जो निशान है उसे लगाने में दिक्कत ना हो। इस तरीके से हम एक सीधी निशान को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें क्या करनी है, यहाँ पे हमें हुकाई पट्टी के लिए 2 पॉइंट पे एक निशान लगानी है। और ये हम यहाँ पे पॉइंट 2 पे एक निशान ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम हुकाई पट्टी के लिए निशान लगा रहे हैं, इसे हमें सीधा कर लेना है। अब हमें क्या करनी है, बेल्ट का निशान लगाना है। तो हम बेल्ट का निशान इस तरीके से लगाएंगे। देखिए ये हमें इस तरीके से देखिए से रख लेना है और यहाँ पे बेल्ट का निशान हमें नाप लेना है पहले। ये हमारा बेल्ट आर्म होल की तरफ से हमारा 2 इंच है और हुकाई की तरफ से देखिए हमारा 3 इंच है। तो हमें क्या करनी है, यहाँ पे हमें एक निशान 3.5 इंच पे लगानी है, 1/2 इंच हमारे बेल्ट के लिए नीचे के फोल्ड करने के लिए, और एक यहाँ पे 3 इंच पे। हमारा 2.5 इंच तैयार है तो हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हमें क्या करनी है, इनको हमें सीधा कर लेना है।
पहले हम 3 इंच पे ही इसे सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने इसे सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पे 4 इंच पे हमें एक निशान लगानी है। हमारे 36 इंच का ब्लाउज है साइज का, तो हमें यहाँ पे एक हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरफ हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है और इस तरफ हमें देखिए 1/2 इंच पे निशान लगानी है। इन सब निशान को हमें देखिए इस तरीके से मिला लेना है। हम तिरछा निशान नहीं लगाएंगे, हम हल्का सा राउंड शेप देते हुए निशान लगाएंगे। इस तरीके से निशान लगाने से बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज बैठ जाता है। देखिए, हमें इस तरीके से निशान लगा लेनी है। अब हम टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। उसके लिए हमें क्या करनी है, यहाँ से हम कंधे से यहाँ पे मापेंगे और इसके बाद हमें इसे 3 इंच पे इसे डबल कर लेना है। डबल करके हमें यहाँ पे एक निशान लगा लेनी है इस तरीके से, और इसी निशान से हमें नीचे लाते हुए 9.5 इंच पे एक निशान ड्रॉ करनी है। यहाँ पे देखिए हमने एक निशान लगा दिया है। ये हमारे टक्स पॉइंट का निशान हो गया। अब हमें इसे देखिए इधर की साइड हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगानी है सीधी, और एक हमें इस तरफ 1.5 इंच पे निशान लगानी है तिरछा करके हल्का सा, और एक निशान हमें नीचे की साइड सीधा करके लगानी है 1.5 इंच पे ही, और एक निशान हम इस तरफ लगाएंगे हल्का सा तिरछा करके। ये देखिए, ये हमने सभी निशानों को लगा दिया है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा ये ऐसे मिलाने पे देखिए बिल्कुल गोल सा शेप हो गया है। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। एक इस तरफ करना है और एक यहाँ से हमें तिरछा करना है, और इस तरफ सीधा और इस तरफ सीधा। ये हमारे टक्स पॉइंट का निशान हो गया है। ये हमारा हल्का से ज़्यादा तिरछा हो गया है, इस तरीके से देख लीजिए। और यहाँ से भी हमें इसे सीधा करके निशान को मिला लेना है और मिला के इसे कट कर लेना है। इस तरीके से कट करने पे हमारे ब्लाउज का जो पॉइंट है बहुत ही अच्छे से सब कट हो जाएगा। अब हम बेल्ट को भी कट करके अलग कर लेते हैं। ये हमने कट कर लिया है और गले का शेप भी हम दे देते हैं यहाँ पे। ये देखिए, हमने गले का शेप दे दिया है और हम नापी से भी आपको गले का मेज़रमेंट दिखा देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे हम इस तरीके से देखिए हमारा ये 6 इंच का गला हो रहा है। अब हमें क्या करनी है, देखिए हमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो हम इस तरीके से देखिए हमारा 9 इंच था, तो हम 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे यहाँ पे। ये हमारे चेस्ट का है और यहाँ पे हम बेल्ट की साइड से हमारे कमर का निशान कितना है, देखिए हम इस तरीके से यहाँ पे माप लेंगे। पहले कमर का निशान हमारा 8 इंच आ रहा है। हमें इस तरीके से मापना है सीधा करके, पूरा ऐसे हम खींच के मापेंगे तो हमारा देखिए कितना 15.5 इंच आ रहा है। तो 15.5 इंच का हमें क्या करना है, ऐसे इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करना है और फोल्ड करके हमें देख लेना है कि हमारा सेंटर कितना आ रहा है। तो उसी पे हमें हमारा सेंटर 7.25 इंच पे आ रहा है, तो उसी पे हमें यहाँ नीचे निशान लगा लेनी है 7.25 इंच पे। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें क्या करनी है, 2-2 इंच हमें दोनों साइड में ज़्यादा कर लेना है। इस तरफ हमारा 2 इंच है और इधर भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। इस तरीके से देखिए 2-2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। मैंने पहले ही कट कर दिया। ये हमें इस तरीके से देखिए निशान ड्रॉ कर लेना है।
मैंने आपको बताया नहीं, पहले ही हमने कट कर लिया, उसके लिए सॉरी। ये देखिए, अब हमें क्या करनी है, इस निशान को भी हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हम देख लेते हैं अपना, ये देखिए आर्म होल हमारा कितना आ रहा है। इस तरीके से अगर आपको लग रहा है कि हमारा परफेक्ट नहीं है नाप से, तो हम इस तरीके से माप लेंगे। देखिए हमारा 8.5 इंच, 8.5 नहीं 8 इंच हमारा परफेक्ट आ रहा है। तो अब हम नाप से भी देख लेते हैं हमारा कितना है। तो हमें नाप को इस तरीके से देखिए ऐसे रखना है और यहाँ से हमें देखिए माप लेना है। ये देखिए इस तरीके से रख के हम यहाँ पे माप लेंगे। यहाँ से हमारा इस तरीके से देखिए हमारा 8 इंच से हल्का सा कम है, जो हमारा यहाँ पे शोल्डर जोड़ने पे बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हमें माप लेना है। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम गले की भी कटिंग कर देते हैं। ये देखिए हम बैक पार्ट पे टक्स का पॉइंट ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें देखिए यहाँ से गले से हमें 1.5 इंच बाहर की साइड पे निशान लगाना है और हमारा गला छोटा है तो हम 5 इंच पे टक्स पॉइंट का निशान ड्रॉ करेंगे और उसी को हमें सीधा मिला लेना है। और नीचे की साइड से हमें क्या करनी है, 1/2 इंच इधर की साइड और 1/2 इंच इधर की साइड हमें निशान लगाना है और इसी निशान पे हम इस तरीके से रख के सिलाई को ड्रॉ करेंगे। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है, जिसके लिए देखिए मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब हमें क्या करनी है, इस तरीके से हमें देखिए जितना भी आपके ब्लाउज़ का आस्तीन का लंबाई हो उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है। तो हमारा ये इसका लंबाई हमारा 4.2 इंच है बाजू का। तो हमें क्या करनी है, 5.2 इंच पे एक निशान को लगाना है यहाँ पे और इसी निशान को हमें सीधा लगा लेना है, सीधा कर लेना है। ये हमने इस निशान को सीधा कर लिया है। अब हमें क्या करनी है, इधर से 2.5 इंच पे हमें यहाँ से 2.5 इंच का हमें झुकाव करना है। तो हम एक 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को भी हम ऐसे सीधा कर लेंगे। अगर हमारा जो बाजू की लंबाई है अगर वो हमारी 5.5 इंच से ज़्यादा है तो हम 3.5 इंच पे करेंगे, यहाँ पे निशान लगाएंगे। अगर 5 इंच से कम है तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे या फिर 3 इंच पे हमें एक निशान लगानी है। अब हमें क्या करनी है, यहाँ से हमें 2 इंच पे एक निशान लगाना है और इधर की साइड से हम यहाँ से हमें रख के ये देखिए 8 इंच पे हमें एक निशान लगाना है। हम बैक साइड से आर्म होल की लंबाई देख लेते हैं। फ्रंट साइड से भी आप नाप सकते हैं लेकिन बैक साइड से ज़्यादा अच्छे से मेज़रमेंट आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे 9 इंच पे सिलाई वाली मार्क जो हमारी है वो 9 इंच पे है। तो हमें इस तरीके से इसे देखिए यहाँ पे लगानी है। तो ये हमारा 8.2 इंच है। तो इतना ही हमें बाजू के लिए भी करना है। इस तरीके से 8.2 इंच पे निशान लगानी है और इतना हमारा सिलाई के लिए हो जाएगा इस तरीके से। अब हमें क्या करनी है, 2 इंच पे हमें जो हमने ये निशान लगाया था उसी से ले जाके हमें इस तरीके से इस निशान में मिला लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम मिला लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करनी है, हमारे बाजू की जो फिटिंग नाप है वो हमारी 6 इंच है। तो हम एक निशान 6 इंच पे लगाएंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। तो हमें दोनों निशान को क्या करनी है, इस तरीके से देखिए यहाँ पे मिला लेनी है। ये हम यहाँ पे ऐसे सीधा कर लेंगे और ये यहाँ पे। ये तो हमारा हो गया बैक साइड का। अब हमें फ्रंट साइड का किस तरीके से निशान लगाना है, फ्रंट साइड में हमें इसी को हाफ कर देना है। हमें 1.5 इंच पे निशान लगानी है और इधर की साइड से हमें ये हम 1.5 इंच का निशान लगा के और 1/2 इंच अंदर की साइड से हमें निशान को सीधा ले जाके
ऐसे ड्रॉ कर देना है। ये हमारे फ्रंट साइड का है और ये वाला बैक साइड का। अब हमें इसी पे कट कर देना है। पहले हम बैक साइड को कट कर लेते हैं। ये हमने बैक साइड को कट कर लिया है। अब यहाँ से भी हम इसकी छटाई एक साइड से कर देंगे तो ये हमारा फ्रंट साइड का भी हो जाएगा। ये हमने देखिए फ्रंट साइड पे छटाई कर दी है। अब हमें मेन फैब्रिक पे रख के अपने कपड़े को कट करना है। देखिए हमने मेन फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब हमें इस पे बैक साइड को रखना है। बैक साइड को चाहे फ्रंट साइड को अब इस तरीके से रख के कट कर लेना है। हम हाफ इंच एक्स्ट्रा ही कट करेंगे देखिए, ताकि हम जब सिलाई करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। अगर हम एक्स्ट्रा कट करते हैं तो हम जब सिलाई करेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर बराबर कट कर देते हैं तो कभी कभी छोटा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम हाफ इंच चारों साइड से एक्स्ट्रा ही कट करेंगे। ये देखिए जैसे मैंने बैक साइड को कट किया है, सेम इसी तरीके से हमें फ्रंट साइड को और आस्तीन को भी कट कर लेना है। ये देखिए हमने आस्तीन का और फ्रंट साइड और बैक साइड और बेल्ट हमने सबकी कटिंग कर ली है। अब हम चलिए स्टिचिंग करके आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम बेल्ट की सिलाई करेंगे। नीचे से हम ऐसे बेल्ट को सिल के उसके बाद पलट के भी हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। अब फिर हम यहाँ पे किनारी पे इस पे सिलाई लगा के इसे रेडी कर देंगे। फिर एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है हम इसे कट करके अलग कर देंगे और बीच से इसे अलग करके अब हम फ्रंट वाला पार्ट को सिलाई लगाएंगे। इससे पहले हम यहाँ पे पिन अप कर लेते हैं ताकि हमारा कपड़ा खिसके ना। अब हमें सबसे पहले गले की सिलाई लगानी है। यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन देते हुए फिर हम जो कपड़ा है उसे कट करके बीच बीच में कट्स लगा देंगे सिलाई बचाते हुए। उसके बाद हम पलट के गले की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमें इस तरीके से अच्छे से खींच के गले की सिलाई लगानी है ताकि इसे उड़न ना आए। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हम किनारी से भी इस पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद ये देखिए अच्छे से खींच के ही सिलाई लगानी है, क्योंकि ये जो हमारा कपड़ा है वो सिल्क का है तो सिकुड़न नहीं आना चाहिए। ये देखिए उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसे कट करके अलग कर देंगे। फिर हम सबसे पहले सेंटर वाले डार्ट को सिलाई लगाएंगे। उसके बाद सारे डार्ट्स को हम पकड़ के सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। बीच से हम इसे अलग कर देंगे। फिर हमें बेल्ट को देख लेना है किस तरफ से सीधा है, उसे ही हमें लगा के यहाँ पे सिलाई लगा देनी है और जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर देना है। दोनों साइड पे हमें यहाँ पे काज और बटन पट्टी को देख लेना है कि दोनों साइड से बराबर है या नहीं। अगर हल्का सा बड़ा छोटा है तो उसे कट कर देंगे। ये हमने एक काज पट्टी एक बटन पट्टी कट किया है। अस्तर वाले कपड़े से हम काज पट्टी बनाएंगे। ये देखिए लेफ़्ट साइड हमें काज पट्टी बनानी है और राइट साइड हमें बटन पट्टी। इस तरीके से देखिए हमने ये काज पट्टी में सिलाई लगा दी है। अब हम बटन पट्टी भी बनाएंगे। यहाँ पे हमें हाफ इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगानी है। देन हमें पलट के यहाँ पे 2 बारी ऐसे पलट के हम सिलाई लगाएंगे। इस पर हम 2 बार सिलाई लगाएंगे तो हमारा ये पक्का हो जाएगा। ये देखिए हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारे आगे का पार्ट तैयार हो गया है। अब देखिए हमारा ये, अब पीछे वाले पार्ट को भी हमने सेम उसी तरीके से गले पे और नीचे की साइड से सिलाई लगा के पलट लिया था। अब हम डॉट्स को सिलाई लगाएंगे। देन उसके बाद हमें इसमें डोरी लगानी है। पहले हम डोरी लगा के ही लेस को अटैच करेंगे। दोनों साइड से हम 2.5 इंच कंधे से नीचे की साइड हम डोरी लगा लेंगे। देन उसके बाद हम इसमें अब लेस लगाएंगे। ये देखिए लेस लगाने से पहले ही हम डोरी अगर लगा लेते हैं तो फिर हमारी सिलाई दिखती नहीं है। ये देखिए हमें इस तरीके से लेस को लगा लेना है और नीचे की साइड भी हम लेस लगा लेंगे। हम यहाँ पे ऐसे सिंपल ही बना रहे हैं तो इसलिए हम एक ही बार लेस लगाएंगे। ये देखिए
ये हमारा लेस लगा के रेडी हो गया है। अब हम बाजू बना लेते हैं। इसमें हमने देखिए जोड़ लगा लिया है यहाँ पे बाजू में। हम इसे पलट के ऐसे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद चारों तरफ से हम इसे पकड़ा लेंगे, ये देखिए। फिर हमारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके अलग कर देंगे। ऐसे ही हम दोनों बाजू को रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमने रेडी कर लिया। बीच में हम कट्स लगा देंगे ताकि हमारा सेंटर पॉइंट पता चले। और यहाँ से हम इसे शोल्डर को जॉइन कर लेंगे दोनों साइड से। गले की साइड हमें शोल्डर को हल्का सा ज़्यादा ही करना है और यहाँ से हमें दोनों साइड से मोड़ के चेक कर लेना है कि हमारा बराबर है या नहीं। देन उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से देखिए बाजू को जॉइन कर लेना है। ये मैंने कर लिया है। अब हम दोनों को सीधा ऐसे रख के और एक सिलाई पहले हमें लगा लेनी है। ऐसे ही हम दोनों साइड में सिलाई को लगा लेंगे बराबर करके। और फिर जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें उसे कट कर देना है। दोनों साइड से सिलाई लगाने के बाद कपड़ा जो हमारा एक्स्ट्रा है उसे कट करके अलग कर देना है। फिर हम पलट के इसमें निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से ऐसे इस तरीके से एकदम फिनिशिंग के साथ ब्लाउज़ रेडी होगा। अभी हमें ब्लाउज़ को ऐसे ले लेना है, सीधा हमें खींच के यहाँ पे निशान लगा देनी है। फिर इंची टेप से हमें देख लेना है कि कितना हमारा मेज़रमेंट आता है। तो उसे 4 फोल्ड करके देख लेना है कितना हमारा मेज़रमेंट आ रहा है। तो उतना ही हमें निशान लगा के और यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और ऐसे ही हम दोनों साइड में इसी तरीके से मेज़रमेंट करेंगे। और आप चाहे तो इस तरीके से बाजू का मेज़रमेंट करके और नीचे से हमारा जितना था उतना हम मेज़रमेंट करके सिलाई को लगा लेंगे। देन उसके बाद हमें एक्स्ट्रा सिलाई भी लगा लेनी है। 2-2 3-3 सिलाई हम एक्स्ट्रा लगाते हैं तो सही रहता है। ये देखिए ऐसे ही हमें थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देना चाहिए और सिलाई को हमें एक्स्ट्रा ही लगाना चाहिए। एक सिलाई हमारा जो मेज़रमेंट वाला होता है उसके बाद भी हमें 2 सिलाई एक्स्ट्रा लगा लेनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए पट्टी को जॉइन करेंगे जो 4.25-4 इंच का है। इसे हमें ट्रायंगल में फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें लगा देनी है। ये हमारे डोरी में लटकन भी लग गया है, ये देखिए। सेम ऐसे हम दोनों साइड में लगा लिए हैं। अब हम ब्लाउज़ को पलट लेते हैं। हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।